गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप संस्कृत के अंतर्गत स्वरों के भेद देखेंगे। इसके पहले के दिनों में आपने वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, भाषा आदि की परिभाषा जानी थी। आज आप देखेंगे स्वर या अच के भेद। स्वर या अच, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दोनों समानार्थी शब्द हैं। स्वर या अच एक ही बात होती है। तो आज आप देखेंगे स्वर के भेद। स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर, आप देखेंगे ह्रस्व स्वर पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर पहला होता है बच्चों, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 भेद होते हैं बच्चों। इसके अलावा और भी अन्य भेद होते हैं, लेकिन ये जो 3 भेद हम आपको बताने जा रहे हैं ये केवल उच्चारण काल के आधार पर होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उच्चारण काल के आधार पर जो 3 स्वर होते हैं वही निर्धारित हैं, इसलिए हम केवल इन्हीं 3 की चर्चा करेंगे। शेष आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको बताया पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर। आप ह्रस्व स्वर को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? देखिए, आप कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो पहला तरीका हम बताने जा रहे हैं वो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व माने बच्चा होता है छोटा, ह्रस्व माने होता है छोटा, इसलिए इसके जो उदाहरण लिखे हैं आपके सामने, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आदि। आप इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण काल बहुत ही कम होता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण काल बहुत कम होता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा भेद बच्चों आपको बताया गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो परिभाषा लिखी हुई है वो दूसरे ढंग से क्या लिखी हुई है कि जिन स्वर का उच्चारण काल 2 मात्राओं का होता है। जिन स्वर का उच्चारण काल 2 मात्राओं का होता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुनः सुन लेने के बाद, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मैंने जो परिभाषा लिखी है वही बात है, लेकिन थोड़ा कहने का ढंग अलग है। जिन स्वर का उच्चारण करने में जिन स्वर का उच्चारण काल 2 मात्राओं का होता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और बच्चों आप जानते हैं दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ का जो अर्थ होता है बड़ा, इसलिए जो इसके उदाहरण लिखे आपके सामने दिख रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ।
ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं जैसे कि ए, आई, ओ, औ इत्यादि दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा भेद आपको बताया गया बच्चों पुल्ल स्वर। पुल्ल स्वर को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण काल 2 मात्राओं से अधिक होता है, जिन वर्णों का उच्चारण काल 2 मात्राओं से अधिक होता है वे पुल्ल स्वर कहलाते हैं। ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं से अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। पुल्ल स्वर का उदाहरण आप देख रहे हैं, आपके सम्मुख है ओम। इसका जो उच्चारण काल होता है ये 2 मात्राओं से अधिक का होता है। कुछ बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं, इसका उच्चारण ओइम कर जाते हैं, ओइम। ये जो बीच में दिख रहा है ये इसको ई समझ लेते हैं, जबकि बच्चों ये ई नहीं है, ये 3 अंक है। गिनती में 3 अंक आप जानते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है और इसको अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से जो लिखा जाता है 3, वही ये 3 है। और ये 3 क्यों लिखा जाता है, ये इस बात का सूचक है कि इस स्वर का उच्चारण करने में 2 मात्राओं से अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए ये पुल्ल स्वर का उदाहरण है। इस प्रकार से बच्चों आज आपने केवल स्वर या अज के भेद देखे और शेष इसके आगे आप अगले दिन देखेंगे व्यंजन और व्यंजन के भेद। धन्यवाद बच्चों।